हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 2 है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो आपका है फंडामेंटल फॉर्म्स। इसमें हम देखेंगे सम प्रॉपर्टी। आपका जो पहला यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो आपसे कह रहा है कि इन प्रॉपर पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन एन ऑर्डिनरी पॉइंट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ऑर्डिनरी पॉइंट। ये आपको यहाँ पे सो दैट करना है। क्या कह रहा है कि इन प्रॉपर पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, आपका जो प्रॉपर पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऑन ऑर्डिनरी पॉइंट। अभी ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में इसका डेफिनेशन बताया था कि आपका जो R1 क्रॉस R2 है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जहाँ पे आपका जो R1 होता है वो डेल R अपॉन डेल यू के बराबर होता है और आपका जो R2 होता है वो डेल R अपॉन डेल वी के बराबर होता है। यहाँ पे यू वी क्या है, पैरामीटर्स होते हैं, तो उसको कहते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट। और प्रॉपर पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में आपको दो कंडीशन बताया गया था। एक तो आपसे बताया गया था कि उसमें फाई और साई जो आपके हैं वो सिंगल वैल्यूड के होने चाहिए, और आपका जो जैकोबियन है डेल ऑफ साई कामा फाई अपॉन डेल ऑफ यू कामा वी वो इज नॉट इक्वल टू जीरो के होना चाहिए। तो आइए इसका हम यहाँ पे प्रूफ देखते हैं। इन प्रॉपर पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन एन ऑर्डिनरी पॉइंट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ऑर्डिनरी पॉइंट। इसको आप नोट कर लीजिए। अब आइए इसका हम यहाँ पे प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसका प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होता है। लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू आर ऑफ यू कामा वी। ये आपका सरफेस का यहाँ पे इक्वेशन है। बी द सरफेस, ये आपका कोई एक सरफेस है और लेट कर रहे हैं यहाँ पे कि आपका जो यू डैश है वो फाई ऑफ यू कामा वी है और आपका जो वी डैश है वो आपका साई ऑफ यू कामा वी है। बी द प्रॉपर पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ये आपका प्रॉपर पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है देन तो आपके लिए इसको दिखाना होगा कि डेल ऑफ फाई साई अपॉन डेल ऑफ यू वी इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक चीज़ और होता है इसमें, आपका जो फाई और साई होता है वो सिंगल वैल्यूड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए नाउ आइए इसका हम यहाँ पे प्रूफ देखते हैं। आपका जो R1 वेक्टर है मैंने आपसे बताया था क्या होता है, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू के बराबर होता है, डेल आर वेक्टर डेल यू। अब देखिए हम यहाँ पे आप बात करेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए। तो अगर हम ऑर्डिनरी पॉइंट को यहाँ पे मैं ओपी से इसको डिनोट कर रहा हूँ, अगर हम ऑर्डिनरी पॉइंट में यहाँ पे इसको प्रूफ करेंगे तो हमें प्रूफ करना होगा R1 वेक्टर R2 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसी को कहते हैं हम ऑर्डिनरी पॉइंट। और प्रॉपर पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में ये आपका इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो आइए सबसे पहले हम R1 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और R2 फाइंड करते हैं, फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आपका जो R1 वेक्टर होता है वो आपका डेल आर वेक्टर अपन डेल यू के बराबर होता है और इस चीज़ को हम इस फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब देखिए ये आपका डेल आर वेक्टर अपन डेल यू डैश है, इसको हम R1 डैश वेक्टर लिख सकते हैं और आपका जो यू डैश है वो आपका किसका फंक्शन है, फाई का फंक्शन है। तो हम यू डैश के प्लेस पे फाई लिख सकते हैं, तो डेल फाई अपन डेल यू हो जाएगा प्लस ये आपका डेल आर वेक्टर अपन डेल वी डैश है, इसको हम डैश से डिनोट कर सकते हैं तो ये आपका R2 डैश हो जाएगा और वी डैश आपका जो है वो आपका साई का फंक्शन है, तो यहाँ पे डेल साई अपन डेल यू हो जाएगा। तो इसके इक्वल आपका क्या आ गया, R1 वेक्टर। अब हम यहाँ से फाइंड करते हैं R2 वेक्टर, तो ये आपका इक्वल टू होता है डेल आर वेक्टर अपन डेल वी के और आपको यहाँ पे जो डेल आर वेक्टर डेल वी दिख रहा है इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो अगर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो आपका डेल आर वेक्टर डेल यू डैश क्या होगा, यहाँ पे R1 डैश होगा और यू डैश आपका फाई का फंक्शन है और यहाँ पे देखिए डेल आर वेक्टर अपॉन डेल वी डैश ये आपका R2 वेक्टर डैश होगा और आपका जो यहाँ पे डेल वी डैश अपॉन डेल वी है, तो यहाँ पे वी डैश आपका क्या है, साई का फंक्शन है, तो डेल साई अपॉन डेल वी हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों का हम आपस में क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा इम्प्लाइज दैट आपका जो R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर है वो क्या होगा, यहाँ पे ये R1 वेक्टर का वैल्यू लिखा गया है, फिर बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है और यहाँ पे ये R2 वेक्टर का वैल्यू लिखा गया है, जो कि R1 वेक्टर आपका ये है और R2 वेक्टर आपका ये है। इन्हीं दोनों को हम यहाँ पे आपस में क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिखे हुए हैं। अब आइए इन दोनों का हम यहाँ पे मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं।
तो देखिए, आई होप आपको पता होगा कि किन्हीं भी दो वेक्टर का यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, अगर दोनों सेम होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो वह 0 वेक्टर के बराबर होता है। अगर सेम नहीं होता है तो उसमें कुछ वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम पहले वाले टर्म का इस वाले टर्म के साथ मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे तो r1 वेक्टर डैश ये तो सेम है, तो ये तो 0 के बराबर आ जाएगा, तो इसका हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब हम सेकंड पे चलते हैं। अब इसका हम फाइंड आउट करेंगे इसके साथ। तो r1 वेक्टर डैश क्रॉस r2 वेक्टर डैश यहाँ पे लिखा जाएगा। यह आपका डेल फाई अपन डेल यू है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे डेल साई अपन डेल वी था जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर प्लस सेकंड वाले टर्म में चलते हैं। यहाँ पे देखिए r2 वेक्टर डैश है, फिर r1 वेक्टर डैश है। पहले इसका मल्टीपल इसके साथ, फिर इसका हम इसके साथ करेंगे। तो लास्ट वाले के साथ करेंगे। r2 सेम हो जाएगा, तो इसका भी यहाँ पे 0 हो, तो इसको भी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे ये वाला और ये वाला। तो ये r2 वेक्टर डैश क्रॉस r1 वेक्टर डैश, और यहाँ पर डेल साई अपॉन डेल यू है, और यहाँ पर डेल फाई अपॉन डेल वी है। यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हो। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपका जो r1 वेक्टर डैश क्रॉस r1 वेक्टर डैश सेम अगर है तो ये आपका 0 वेक्टर के बराबर होता है। इसी तरह से आपका जो r2 वेक्टर डैश होगा क्रॉस प्रोडक्ट r2 वेक्टर डैश के साथ, ये भी आपका 0 शो करेगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि r1 क्रॉस r2 दोनों में क्या है? कॉमन नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे a क्रॉस b अगर लिखा है तो वो क्या होगा? b क्रॉस a के बराबर नहीं होगा, जबकि निगेटिव a क्रॉस b के बराबर होगा। जैसे ये वाला देखिए और ये वाला टर्म देखिए, ये आपका r1 वेक्टर डैश क्रॉस r2 वेक्टर डैश है, और ये आपका r2 वेक्टर क्रॉस r1 वेक्टर डैश है। तो अगर इन दोनों को हमको आपस में इक्वल करना पड़ेगा तो हमको ये वाला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा कि r2 वेक्टर डैश क्रॉस r1 वेक्टर डैश, इसको लिखा जा सकता है निगेटिव के साथ r1 वेक्टर डैश क्रॉस r2 वेक्टर डैश। तो हम r2 वेक्टर डैश और r1 वेक्टर डैश के प्लेस पे ये निगेटिव वाला टर्म वहाँ पे पुट कर देंगे माइनस लगा के, तभी तो बीच में निगेटिव आया है। और उसके बाद आपका कॉमन में वो आ जाएगा r1 वेक्टर डैश क्रॉस r2 वेक्टर डैश। तो ब्रैकेट में आपका बचेगा डेल फाई अपॉन डेल यू इंटू में डेल साई अपॉन डेल वी माइनस डेल साई अपॉन डेल यू इंटू डेल फाई अपॉन डेल वी। और इस चीज को आप लिख सकते हो यहाँ पे डेल ऑफ फाई कामा साई अपॉन डेल ऑफ यू कामा वी। ये आपका जैकोबियन फॉर्म बन गया, और ये आपका r1 वेक्टर डैश क्रॉस r2 वेक्टर डैश है। तो लेट p बी ऑर्डिनरी पॉइंट, आपका कोई जो यहाँ पे p है वो आपका एक कोई ऑर्डिनरी पॉइंट है ऑन द सरफेस आपका यहाँ पे गिवन है r वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर ऑफ u कामा v। तो देन एट विच, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि आपका जो r1 वेक्टर क्रॉस r2 वेक्टर है ये इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। किसके लिए? फॉर ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए ये आपका सेटिस्फाई करेगा कि r1 वेक्टर क्रॉस r2 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये है, तो आपका तो r1 वेक्टर डैश और r2 वेक्टर डैश भी तो 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो यहाँ पे प्रॉपर पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बताया गया था कि आपका जो डेल ऑफ साई और यहाँ पे फाई है आपका डेल अपॉन यू भी है, वो इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इज नॉट इक्वल टू 0। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं कि दस इन प्रॉपर पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ऑर्डिनरी पॉइंट्स, जो कि r1 क्रॉस r2 इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ऑर्डिनरी पॉइंट। वो ट्रांसफॉर्म होकर एक ऑर्डिनरी पॉइंट और यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसी चीज़ को आपको यहाँ पे प्रूफ करना था। इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो कर्व ऑन द सरफेस है। तो आपको कर्व ऑन द सरफेस का वहाँ पे डेफिनेशन बताया जाएगा, उसका इक्वेशन क्या होता है, फिर उसका फिर उसमें हम बताएंगे आपको कि आपका जो पैरामीट्रिक कर्व होता है वो क्या होता है। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पैरामीट्रिक कर्व्स, जहाँ पे आपका u कांस्टेंट होता है और v कांस्टेंट होता है। देन उसके बाद हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आपका जो फंडामेंटल्स फॉर्म्स वाला चैप्टर है, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।